4 गाय से शुरुआत हुआ था। हाँ। शुरुआत में गाय जैसे जो हम लाए थे वो देहात से लाए थे। गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं है। हाँ। ये अपना रोजगार है। पहले शुरू किए, 10 मिनट बाद में शुरू किए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन मुताबिक नहीं जी सकते हैं। हाँ। यहाँ पर आप अपने मन का राजा हैं। किसी पशु को पालने में कोई घाटा नहीं है। हाँ। कोई भी पशुपालक जब स्टार्ट करता है तो उसको अक्टूबर से शुरुआत करना चाहिए। कम खाना, ज्यादा हाँफना, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था बहुत। अभी सर लगभग 1.5 क्विंटल है। 1.5 क्विंटल 150 केजी है। 9 गाय है और 2 भैंस है। जो गाय अच्छी है, ड्राई में चली जाती है, तो उसके लिए हम नया पशु रखते हैं। हाँ। इसका ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, थोड़ा इसका ज्यादा रिस्क भी है। 10 पशु 12 पशु खरीद के लाए, एक ही दिन खरीद लाते हैं, पशु सेट नहीं हो पाती है, उसमें से 5-6 डिस्टर्ब हो गई, तो फिर घाटे में जाने लगते हैं, तो फिर बेचने पर इसमें आता है 2 केजी 2 केजी सुबह 2 केजी शाम। मौसम का अप डाउन होगा। जैसे अभी बरसात हुआ, ठंडा हो गया, फिर गर्मी होगा, तब माइटाइटिस ज्यादा मत परेशान करता है। मतलब ये फिक्स, ये मतलब गारंटी नहीं, जो पतली वाली है दूध नहीं करती है, लेकिन ये सब उस सबसे बेटर रहती है। ये मुरैना नस्ल की भैंस है। इसके नीचे ये 2 दांत की सर है, मुंह से 2 दांत है। 2 दांत की है जी। इसके सर नीचे 14 लीटर दूध और इसके नीचे 18 लीटर दूध रेडी है। 18 लीटर कर देती है जी। आप किसी दिन मिल्किंग करा सकते हैं 9 लीटर टाइम का। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले के ये राय डेयरी फार्म पर, जो गोलंबर जासू रोड में स्थित है। और इस फार्म में कुछ नया अपडेट है, तो पूरी गाय और भैंसों का डिटेल्स जो है हम लेंगे कि अभी जो है इनका कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका रख रखाव है। इतना उमस भरी गर्मी है, तो इस उमस भरी गर्मियों में गायों में क्या क्या समस्याएं होती है, भैंसों में क्या क्या समस्याएं होती है। गाय और भैंस दोनों की तुलना की जाए तो दोनों में अच्छा बेनिफिट गाय में है कि भैंस में है, किस तरह से इनका रख रखाव है, किस तरह से इनका खान पान है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता। नमस्कार सर, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम संजीत राय, जिला बक्सर, जासू रोड, गोलंबर जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है कितने साल पहले हुआ था? सर, इस डेयरी फार्म की शुरुआत 2018 में हुआ था। 2018 में जी, यानी कि लगभग 6 साल हो गया। जी सर। भैंस से हुआ था कि गाय से हुआ था? सर गाय से हुआ था। 4 गाय से शुरुआत हुआ था। हाँ। तो वो शुरुआत में जो गाय लाए थे वो कहाँ से लाए थे? शुरुआत में गाय जैसे जो हम लाए थे वो देहात से लाए थे। तो आप एक युवा हैं और आप पढ़ने के बाद जो है आप जॉब भी कर सकते थे, तो फिर ये डेयरी लाइन में कैसे आ गए? सर, गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं है। हाँ। ये अपना रोजगार है। हाँ। 10 मिनट पहले शुरू किए, 10 मिनट बाद में शुरू किए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ पर टाइम से जाना पड़ता है जी। और कोई भी प्राइवेट जॉब, जो भी व्यक्ति आपको पैसा देगा वो टाइम टू टाइम ड्यूटी लेगा जी। आप अपने मन मुताबिक नहीं जी सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मन का राजा हैं। घाटा भी तो इसमें है? सर, इसमें कोई घाटा नहीं है। आपको केवल मेहनत करना है जी। और हम देख रहे हैं कि आप गाय के साथ साथ भैंस भी रखना शुरू कर दिए, तो भैंस रखने के पीछे क्या रीजन है? बोलते हैं लोग कि भैंस के डेयरी फार्म में घाटा है। सर, किसी पशु को पालने में कोई घाटा नहीं है। हाँ। अपनी समझ की बात है कि आप कैसे इसको सेटल करते हैं। आप गाय भी खरीद के लाएंगे, इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, तो ये भी डिस्टर्ब हो सकती है और भैंस भी हो सकती है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा, लगभग 6 साल पार कर चुके हैं। तो अगर कोई बंदा अगर स्टार्ट करता है डेयरी फार्म, तो किस महीने से उसको स्टार्ट करना चाहिए? कोई भी पशुपालक जब स्टार्ट करता है तो उसको अक्टूबर से शुरुआत करना चाहिए। लास्ट अक्टूबर से। अप्रैल मई में क्या, अप्रैल मई से शुरुआत करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर, अक्टूबर से शुरुआत करने का मतलब होता है कि उस पर दिन प्रतिदिन ठंडा आने लगता है। हाँ। और पशु सेट हो जाती है जी। और अप्रैल मई से जो नया पशु आती है वो दिन प्रतिदिन गर्मी में चली जाती है और सेट नहीं हो पाती है। हीट स्ट्रोक में आ जाना, ज़्यादा सलाइवा बाहर निकलना, जिससे पशु बहुत डिस्टर्ब होती है जी। तो इतना गर्मी में सर बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ गायों के डेयरी फार्म में, क्योंकि कई सारे डेयरी फार्म पर हम लोग विजिट किए हैं। तो इस गर्मी में आपको क्या क्या समस्याएं आया और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा इस गर्मी में? सर, इस साल प्राकृतिक तापमान जो था वो 50 के लगभग पहुंच गया था। ये सभी पशुपालक को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुआ। और
ज़्यादा पशु भी डिस्टर्ब हुआ, कम खाना, ज़्यादा हाँफना, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था बहुत लोग का, हम लोग का भी। मतलब जिसको जैसा ध्यान देना चाहिए उसमें कम ध्यान देने पर और डिस्टर्ब पशु होते हैं। जी जी। गर्मी में, तो गर्मी में और क्या क्या परेशानी हुआ? गर्मी से ज़्यादा परेशानी हुआ कि पशु हाँफती है, कम खाने की वजह से पशु दुबला होती है, मिल्क, और कम जब खाती है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अभी फिलहाल में आपका कितना मिल्क प्रोडक्शन है दोनों टाइम का? अभी सर लगभग 1.5 क्विंटल है। 1.5 क्विंटल 150 केजी है। तो कुछ अप डाउन भी होता होगा? सर हम लोग फरवरी मार्च में गर्मी के हिसाब से एक ज़्यादा पशु मतलब रख लेते हैं, कि जो पशु अगर दूध कम भी की थोड़ा थोड़ा तो एक पशु उसको मेंटेन करती है जी। अभी हमारे पास सर 9 गाय है और 2 भैंस है। 9 गाय 2 भैंस 2 भैंस है। 11। तो 11 में तो कुछ आपकी प्रेग्नेंट भी होगी? जी, 3 पशु मेरे 6 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। तो जब ड्राई में होती है तो क्या करते हैं? गायों को हटा देते हैं या रखे रहते हैं? कैसे दूध मेंटेन करते हैं? नहीं सर, जो गाय अच्छी है ड्राई में चली जाती है तो उसके लिए हम नया पशु रखते हैं कि फिर उसका दूध मेंटेन हो जाए। कुछ गाय हटाते भी हैं, बेचते भी होंगे? कुछ गाय बेच भी देते हैं। जब एक साथ मतलब 5-6 हो गई प्रेग्नेंट, जी जी, तो उसमें से 2-3 बेच देते हैं। जो उसी में कुछ डाउन होती है उसको आप सेल कर देते हैं। तो आप गाय भी रख लिए और भैंस भी रख लिए, आनंद किस में है, गाय में है या भैंस में है? दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों में अंतर यह है कि ये इसका ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, थोड़ा इसका ज़्यादा रिस्क भी है। रिस्क ज़्यादा है? जी जी। और भैंस में? जब किसी भी व्यवसाय में जब फायदा ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। हाँ। और भैंसों में? और भैंस में मिल्क प्रोडक्शन इस लोग से ज़्यादा कम है, लेकिन रिस्क कम है। तो भैंसों से भी अगर डेयरी फार्म कोई चलाना चाहता है तो उससे भी बेनिफिट लिया जा सकता है? जी सर, लेकिन भैंस लगभग डेली का 12 से 14 केजी होना चाहिए। 12 से 14 किलो जी। जो लोकल भैंस होती है जो 7 लीटर 8 लीटर 6 लीटर दोनों टाइम का देती है, इस तरह की भैंसों से डेयरी फार्म चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है? सर 8 केजी और 7 केजी का तो उतना तो एक पशु को खर्च आ जाएगा। जी जी जी। यानी कि व्यवसाय के लिए अगर शुरू करना है तो 12 से लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली भैंस चाहिए। और गाय कितने लीटर वाली से स्टार्ट करना चाहिए? 20 प्लस होनी चाहिए गाय। 20 प्लस जी। अगर कोई नया शुरू करता है तो किस तरह की गायों से शुरुआत करना चाहिए और कितनी गायों से? जो कोई भी पशुपालक जो नया से शुरू करना चाहते हैं उसको 3-4 पशु लाएं जी, और उसका मैनेजमेंट देखें, पशु सेट हो जाए फिर नया पशु लाएं। और बहुत सारे लोग तो डेयरी फार्म खोलते हैं लेकिन साल भर 6 महीना में बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन आप मानते हैं? बहुत पशुपालक ऐसे भी हैं जो एक बार 10 पशु 12 पशु खरीद के लाए, एक ही दिन खरीद लाते हैं, पशु सेट नहीं हो पाती है, उसमें से 5-6 डिस्टर्ब हो गई, तो फिर घाटे में जाने लगते हैं, तो फिर बेचना पड़ता है उनको। तो क्या रेट मिल जाता है आप लोगों का दूध का? सर इससे 50 रुपये बिकता है। 50 रुपया बिक जाता है। तो जो 1.5 क्विंटल जो दूध हो रहा है 5-10 लीटर प्लस माइनस, तो सारा दूध यहीं से सेल होता है या कुछ डेयरी पर भी देते हैं? नहीं सर, सारा दूध यहीं से सेल होता है। यहीं से सेल हो जाता है, यानी कि दूध बेचने में कोई समस्या नहीं? नहीं, हम लोग पास कोई समस्या नहीं जी। अब हम थोड़ा खाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास लगभग ज़्यादातर गाय जो है 20 प्लस जो है दूध देने वाली है, तो इनको खाने के लिए क्या क्या देते हैं? इनको खाने के लिए सर मक्का का दाना है, और जो भी अच्छा कंपनी का पशु आहार आता है, और चोकर है। भैंसों के लिए हम लोग माँ डेयरी खिलाते हैं। तो गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? 9 से 10 केजी टोटल अनाज मिलाकर देते हैं दोनों टाइम का जी। चोकर मक्का का दरिया और पशु आहार मिलाकर दोनों मिलाकर के 10 केजी देते हैं। जिसमें चोकर कितना रहता है? चोकर इसमें रहता है 2 केजी। 2 केजी सुबह 2 केजी शाम। अच्छा। और 4 केजी हो गया। 6 केजी में आपको 2 केजी पशु आहार इस टाइम, 2 केजी शाम में, और 1-1 केजी 2 टाइम दरिया। तो पका कर देते हैं या कच्चा देते हैं? हम लोग तो सब कच्चा देते हैं, कच्चा फुला करके दे देते हैं। और भैंसों को? और भैंसों को केवल माँ डेयरी फीड देते हैं। माँ डेयरी फीड देते हैं। उसको कितनी मात्रा में देते हैं? वो भैंस, मेरी भैंस है जो इसके पास टाइम का मतलब 9 लीटर दूध है, उसको हम लोग 4 केजी देते हैं।
और ये भैंस को 3.5 kg देते हैं। इसके पास 7 लीटर दूध है। तो आपको गाय खरीदारी कहाँ से करते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छी जो है, हर गाय जो है काफ़ी यूनिक है, तो गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं? बाहर से मंगाते हैं क्या आप? नहीं सर, हम लोग देहात से खरीदते हैं। हाँ। और बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी मित्र है हमारे। हाँ। वहाँ से भी लाते हैं। यानी कि टोटल जो भी गाय है, आप सभी गायों की खरीदारी जो है गांव देहात से ही करते हैं? जी। बाहर से नहीं लाते हैं? नहीं सर, बाहर से अब पंजाब से लाने में ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होता है सर। जी जी। वहाँ से पशु लाए, यहाँ पर सेट नहीं हो पाई। हाँ। फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी। और एक मेस्टाइटिस की समस्या होता है सर, तो मेस्टाइटिस जो होता है किस मौसम में ज़्यादा परेशान हो? मेस्टाइटिस सर जब मौसम का अप डाउन होगा, जैसे अभी बरसात हुआ, ठंडा हो गया, फिर गर्मी होगा, तब मेस्टाइटिस ज़्यादा मत परेशान करता है। यानी कि ठंडा गर्म मौसम होता है तो उसमें मेस्टाइटिस हो जाता है। गंदगी से भी कुछ असर होता है क्या? जी। तो अभी जो है इतना गर्मी चल रहा है, तो अभी सुबह में कितना बजे इन लोगों को खिलाते हैं? सुबह में खिलाते हैं सर 5:30 बजे। दूध निकालने के पहले या बाद में? बाद में। दूध निकालने के बाद में खाना खिलाते हैं इन लोगों को? और शाम में? और शाम में भी दूध निकालने के बाद ही खिलाते हैं। बाद में खिलाते हैं। दूध निकालने की वजह से सर पशु थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। हाँ हाँ। तो ज़्यादा तेजी से खाती है। जी जी जी। एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टिंग में ही लोग जो है धोखा खा जाते हैं? गाय ब्रीड अच्छा होना चाहिए। और जो ये जो सर ये पुट्ठे की चौड़ाई है, मतलब चौड़ा होना चाहिए। मतलब ये फिक्स, ये मतलब गारंटी नहीं जो पतली वाली है दूध नहीं करती है लेकिन ये सब उस सबसे बेटर रहती है। हाँ। और ये जो भैंस हम देख रहे हैं सर, इस भैंस के बारे में बता दीजिए तो। सर ये मुरैना नस्ल की भैंस है। हाँ। इसके नीचे ये 2 दांत की सर है, मुंह से 2 दांत है। 2 दांत की है जी। इसके सर नीचे 14 लीटर दूध तैयार है। हाँ। इसके साथ में बढ़िया है सर। इसके नीचे सर मतलब मिल्क काफ है। हाँ। और इसके नीचे 18 लीटर दूध रेडी है। 18 लीटर कर देती है? जी, आप किसी दिन मिल्किंग करा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।